सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रायः यह प्रश्न आम आदमी के सामने आता है कि जब हम जमीन या प्लाट खरीदने जा रहे हैं तो ये हम कैसे जानेंगे कि हमारा समय काल कैसा चल रहा है और आने वाला समय यानी खरीदने के बाद कैसा होगा, किस ग्रह की दशा और महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है। आज हम बात करेंगे कि किसकी महादशा में हमें जमीन प्लाट नहीं खरीदने चाहिए और अन्यथा उसके बाद बनवाना भी नहीं चाहिए। भूखंड खरीदते समय या खरीदने के बाद यदि षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी की दशा, अष्टमेश यानी अष्टम भाव के स्वामी की दशा या अन्य जो पाप भावों के स्वामी हैं उनकी दशा यदि आने वाली है या आ चुकी है तो निश्चित मानिए कि खरीदने के बाद अशुभ फल आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई भूखंड या जमीन खरीदी और थोड़े दिनों बाद छठे भाव के स्वामी की महादशा आ गई तो भूखंड मालिक जो होगा यानी आप, यदि आप खरीद रहे हैं तो बार बार आपको लोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यानी ऋण के वशीभूत आप हो जाएंगे और घाटे पर घाटे होने लगेंगे, यानी नुकसान आपके सामने दिखाई पड़ने लगेगा। मान लीजिए महादशा शनिदेव की हुई तो ये जो महादशा होती है ये 19 वर्ष की होती है। ऐसे में 7.5 भी मान लीजिए चल रही हो तो दुष्परिणाम आपको जो है 19 साल तक भुगतने पड़ सकते हैं जब तक शनि की महादशा चलेगी। दूसरी बात आते हैं, मान लीजिए कि शत्रुओं की फौज है वो नहीं आपको दिख रही थी, अब आपको दिखने लगेगी। कोई छठे भाव से हम शत्रुओं को भी देखते हैं। अब आपके परिवार में किसी न किसी को ऐसी बीमारी हो सकती है कि जो लंबी हो, यानी उसके सही होने में काफी लंबा समय व्यतीत हो सकता है। अब मान लीजिए अष्टमेश की महादशा मान लीजिए आती है, क्योंकि अष्टम भाव अनिष्ट कारक भाव है तो अनिष्ट भाव के स्वामी की दशा नेचुरल है आपको खराब ही फल देगी। ऐसी स्थिति में मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देव हैं तो सूर्य देव की जो महादशा है वो सबसे कम होती है, यानी 6 वर्ष की होती है। उसके बाद मान लीजिए चंद्रमा की दशा हुई तो 10 वर्ष की होगी, शनिदेव की हुई तो 19 वर्ष की जैसे मैंने पहले बताया, और शुक्र देव की हुई तो 20 वर्ष के लिए होगी। अब समस्या यहाँ ये है कि जितनी बड़ी महादशा होगी उतने ज्यादा कष्टों की संभावना भविष्य में ज्यादा हो सकती है। अब पूरा काल खंड जो है वो खराब ही होगा ऐसा नहीं हो सकता। बचाव की यहां पर एक ही स्थिति बन सकती है, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव है, अगर वो अनिष्ट भाव को देख रहे हैं यानी उनकी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि सदैव शुभकारी होती है, तो उस महादशा काल में आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि से, यानी जिसकी महादशा खराब चल रही है, अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा परामर्शदाता या सहयोगी मिल सकता है जो उसे वास्तु सम्मत बुरे परिणामों से अवगत करा सकता है कि भाई आप जो ये कार्य करा रहे हैं ये वास्तु सम्मत नहीं, आप ऐसे नहीं, आप इस कार्य को ऐसे कराएं। तो हो सकता है जो खराब परिणाम आने हैं उसमें कुछ कमी नजर आए।
ये है बृहस्पति देव की दृष्टियों का महत्व। वो आपको बचा सकते हैं अगर ऐसा है। अब अगर 12वें भाव के स्वामी की दशा उसी समय शुरू हुई जब आप बनाने जा रहे हैं, आप खरीदने जा रहे हैं, खरीदने के बाद आ रही है, तो आपका धन जो है कहीं ना कहीं फंसने की संभावना अवश्य होगी। जिसको आप एडवांस देंगे हो सकता है वो समय पर आपका काम न करे, या जो काम कर रहा है वो एडवांस लेकर आपका कार्य छोड़कर जा सकते हैं। बनवाते समय हो सकता है बार बार तोड़फोड़ आपको करनी पड़े। अगर तोड़फोड़ आप करवाते हैं तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो बर्बाद होता है। कानूनी दांव पेच में भी मकान रुकने की संभावना रहती है, या कभी कदार मकान बनवाने में ऐसी घटना दुर्घटना भी होती है कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे में जो आपके धन संचित था मकान बनवाने के लिए वो व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। आप ऋण के वशीभूत होते जा रहे हैं और आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में जब मूलतः होता यह है कि आदमी जब भूखंड या जमीन को खरीदने जाता है तो उस स्थिति की कल्पना करता है कि आज स्थिति सही है, लेकिन आज स्थिति सही है ये इस बात का परिणाम नहीं है कि आने वाला समय भी सही होगा। अतएव आने वाली दशा काल का विचार अवश्य करना चाहिए जब हम मकान बनवाने के लिए जा रहे हों। ऐसे समय को हमें टालने का प्रयास करना चाहिए, और अगर अपरिहार्य स्थितियों में नहीं टल सकता है तो किसी शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए और किसी सुयोग्य व्यक्ति से आपको सलाह लेनी भी चाहिए। आशा है आपको कुछ बिंदु इस वीडियो के माध्यम से रुचिकर लगे होंगे। यदि आपको रुचिकर लगे हों तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। राम राम।